नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आज लोकसभा चुनाव 2024 की वोटिंग का दूसरा चरण, 13 राज्य 88 सीटें और यहां पर आज मैं खुद यूपी में मौजूद हूं, लेकिन हमारी एक बड़ी टीम 13 राज्यों से आप तक एक एक तस्वीर पहुंचा रही है, क्योंकि 88 सीटें 102 सीटों पर तो किस्मत दावेदारों की लॉक हो चुकी है। आज शाम 6 बजे तक 88 सीटों पर भी ये किस्मत सील हो जाएगी। किसके खाते में क्या जाएगा 4 जून को पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि हमारे साथ अमरावती से अनामिका सिंह मौजूद हैं, हमारे साथ मथुरा से अनामिका पांडे मौजूद है, गाजियाबाद से हिमानी को आप देख सकते हैं। हमारे साथ एक बड़ी टीम है और हर जगह जहां प्रत्याशी है, जहां वोटिंग जारी है, जहां से खबरें आ रही हैं, वहां रिपब्लिक भारत है। मैं सबसे पहले बता दूं, मैं खुद यहां पर गौतम बुद्ध नगर सीट पर मौजूद हूं, जहां से बीजेपी के महेश शर्मा चुनावी मैदान में हैं। सर बताइए, सुबह सुबह आ गए आप लोग, मुझे इतनी भीड़ देखकर खुद हैरानी है, पर बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग जागरूक हैं। जी, मैंने पहला वोट मैंने डाला है और देश के लिए डाला है, मोदी जी के लिए डाला है, योगी जी के लिए डाला है। देखिए, सीक्रेट बैलेट कहते हैं, लेकिन मुझे मैं जब भी बात करती हूँ लोग अपनी सीक्रेट बैलेट की बात भूल जाते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी उसको ध्यान में रख के बताएं। मैम, सुबह सुबह आप आ गए। हाँ, पहले मतदान फिर जलपान। सबका साथ सबका विकास। हाँ, और मैं तो खैर कमल पे ही दूंगी वोट। मोदी जी हैं जो कि देश का कल्याण कर सकते हैं और जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अच्छा, मेरी बात का कोई असर हुआ नहीं है। मैंने कहा सीक्रेट बैलेट है, लेकिन आप बताइए, आप भी सुबह सुबह आ गए हैं। सुबह सुबह बिना खाए पिए बच्चे को घर पे छोड़ के आए हैं, क्योंकि देश पहले है और परिवार बाद में है। और रही बात सीक्रेट बैलेट की, तो चाहे बोले ना बोले, लेकिन जग जाहिर है कि कौन आएगा सत्ता में और कौन नहीं आएगा। जग जाहिर है क्या सर? क्या मैम सही बोल रही है? मुझे तो बिल्कुल स्पष्ट लगता है कि जग जाहिर है। वैसे मैंने भी वोट दिया है, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन ना बताना अपने आप में बताना है। नहीं, अच्छा, ना बताना अपने आप में बताना है। मुद्दा क्या आपके लिए? मेरे लिए मुद्दा महंगाई है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, क्योंकि जो मुद्दे होने चाहिए आम आदमी के, जो मध्यम वर्गीय के मुद्दे होने चाहिए, मध्यम वर्गीय आज करार। आप एक इस स्कूल में खड़े हैं जहाँ स्कूल देख सकते हैं, आप अगर बड़े इंडस्ट्रियल नहीं है, बड़े कारपोरेट नहीं है, तो आप इसमें एडमिशन नहीं करा सकते। एक स्कूल की फीस 50,000 1 लाख है। इन चीज़ों को, शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री कर दीजिए। देश आप कितना ही टैक्स ले लीजिए, आप बुजुर्गों की स्वास्थ्य पर आप 18% GST ले रहे हैं, आप कफन के सामान लाने पर 18% GST ले रहे हैं, आप एक पेन पेंसिल किताब लाने पर 18% GST ले रहे हैं। इसके लिए करा रहा है देश। इन शिक्षा को हमारे मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो काम जरूरत है, आप मंदिर। अच्छा, मुझे बताइए, जो रैलियों में बात हमने मोदी जी के जिक्र किया, अभी रैलियां फुल स्विंग है, उन रैलियों में जो बातें होती हैं उनका असर होता है आपका? नहीं, मुझ पे कोई असर नहीं आता। मैं तो एक मत से एकजुट होके यही कहूंगी कि सबका साथ सबका विकास करने वाले को ही वोट देना चाहिए। आप क्या कहेंगे? मोदी जी हैं, गारंटी देते हैं, गारंटी है। मोदी करके दिखाते हैं। मेरी ये सीक्रेट बैलेट वाली बात जो मैं बार बार कह रही हूँ, एक मैम पीछे हैं, जरा एक बार चले जाते हैं। वोट दे दिया मैम आपने? अच्छा, मुझे बताइए, यूपी में 8 सीटों पर आज वोटिंग है, आप लोगों के लिए मुद्दे क्या हैं? बस सेफ्टी एंड महंगाई। सेफ्टी एंड महंगाई। सर आपकी? सेफ्टी एंड विकास। सेफ्टी एंड विकास। तो आपको लग रहा है कि विकास हुआ है? हो रहा है। अच्छा, उस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। मैं बार बार अपील कर रही हूँ कि एक सीक्रेट बैलेट है, लेकिन उस सीक्रेट बैलेट की गरिमा का भी ध्यान में रखना चाहिए। एक बार सीधे अनामिका के पास जा रहे हैं, अनामिका पांडे के पास जा रहे हैं। मथुरा में वो मौजूद हैं। हेमा मालिनी तीसरी बार ताल ठोक रही हैं अनामिका। और हेमा मालिनी के लिए जब मैंने खुद उनसे मुलाकात करके बात की थी, उन्होंने कहा हम 7 लाख वोटों से जीतेंगे। मथुरा में इस वक्त क्या तस्वीर है? सुचरिता, जैसे तस्वीर आप नोएडा से दिखा रही हैं, कुछ यही तस्वीर यहाँ भी है। देखिए, अभी कुछ लोग वोट करके जा चुके हैं। जितने लोग यहाँ लगे हुए हैं लाइन में, इससे ज्यादा बड़ी संख्या में लोग वोट करके जा चुके हैं। और इनमें सबसे ज्यादा 60+ वोटर्स हैं, जिनकी 60 से ज्यादा उम्र है, वो वोट करने के लिए सुबह सुबह पहुंच चुके हैं। सर, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार अग्रवाल। राकेश जी, मथुरा में क्या मुद्दे हैं, क्या सोचकर वोट करने आए हैं? मथुरा के मुद्दे मेरे को तो जानकारी नहीं, क्योंकि मैं ज्यादातर बाहर रहता हूँ, इसलिए मुद्दा तो सोचा होगा बेहतर सरकार चाहिए, जो सरकार तो चाहिए ही, जो कम से कम रक्षा कर सके व्यक्तियों की, नारियों की। जो हमारे यहाँ की जो बालिकाएं हैं, वो पहले सुरक्षित नहीं थी, अब कम से कम थोड़ा बहुत सुरक्षित तो हैं। सुरक्षित है महिलाएं? आपको क्या लगता है सर, अब महिलाएं सुरक्षित है? क्या सोचकर वोट करने आए हैं? सुरक्षित तो ये है सब। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के, क्या सोचकर वोट करने आए हैं? भैया इधर घूम जाइए थोड़ा सा। क्या सोचकर वोट करने आए हैं? युवा वोटर है, क्या सोचकर मथुरा में वोट करने आए हैं? अधिकार है हमारा मतदान का।
वेरी गुड। अधिकार है, मुद्दे हैं, कुछ सोचा है आपने कि कुछ बदलाव चाहिए, सब कुछ बढ़िया है? बदलाव के हुए तो दूध करेंगे वो करेंगे अपना बदलाव। अच्छा, जो करेंगे वो करेंगे। और कुछ देखिए बुजुर्ग जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ सुचरिता, ये बुजुर्ग वोटर्स देखिए किस तरह से अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं। मैम वोट करने आए हैं, क्या नाम है आपका? बीना अग्रवाल। बीना जी, क्या सोचकर वोट करने आए हैं इस उम्र में? सुबह सुबह वोट करने आप आए हैं? हाँ, हम तो हमेशा आते रहे, मैं रिटायर्ड टीचर हूँ और वोट का तो अपना अधिकार, वोट तो जरूरी डालना चाहिए था। आप रिटायर्ड टीचर हैं, मथुरा में रही हैं। नहीं, हम तो मुरादाबाद के हैं, अब यहाँ पे 7 साल से हैं। यहाँ रह रहे हैं 7 साल से, मतलब इसके पहले भी? रिटायरमेंट होने के बाद यहाँ पर है। इसके पहले भी वोट कर चुके हैं? हमेशा करा हमने। नहीं, यहाँ पे नहीं करा, यहाँ पे बना हुआ ही नहीं था, अब की बना है। की बना है। कुछ बदलाव चाहिए, सब कुछ बढ़िया है ना? बदलाव तो चाहिए, थोड़ी सी तो कमी है। थोड़ी सी तो कमी है। हाँ, हमने तो बहुत बार लेटर भी लिखा मोदी जी को भी, योगी जी को भी, कि हमारे इतने स्टूडेंट्स, हालांकि मुझे कोई उससे मतलब नहीं है, मैं तो अकेली हूँ, तो जिनको नौकरी नहीं दे रहे, 10 साल हो गए, इतने वो कर रहे हैं आंदोलन, तो जवान बच्चों को नौकरी तो मिलनी चाहिए। मुद्दे हैं और बेरोजगारी का मुद्दा रहा है यहाँ पर। देखिए प्रॉपर पर्ची चेक करके वोट करके जाने दिया जा रहा है लोगों को। और भी लोग हैं, मैं बात करूंगा। आप वोट कराइए, ज्यादा देर खड़ी मत रहिए, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। भागलपुर, मैम मैं बात करती हूँ आपसे, आप वोट कर लीजिए पहले। भागलपुर का रुख करते हैं, अनूप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या देख पा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं भागलपुर में लोगों के, क्या सोचकर वोट करने आए हैं? बिल्कुल अनामिका, मैं आपको बताऊं कि भागलपुर में सियासी तपिश भी बहुत ज्यादा और मौसम की मार भी बहुत ज्यादा, गर्मी बहुत पड़ रही है। लेकिन सुबह सुबह अब मेरे पीछे देखिए कैसे कतार है, महिलाएं खासकर घर से निकल कर आई हैं और वोट डालने के लिए मैं कोशिश करता हूं। मैडम सुबह सुबह आ गई हैं आप, घर में लोगों को नाश्ता करा दिया? अभी आधा तैयारी करके आए हैं। क्या सोचा, पहले वोट दे, पहले वोट देना है? मैडम आप बताइए, आप कुछ बोल रही थे अभी। नहीं, वही बोले आधा एक ही घर से हैं, आधा तैयारी करके आए हैं, फिर जाके करेंगे। तो पहले लेडीज आ गए फिर जेंट्स आएंगे क्या? नहीं, साथ में सब परिवार इकट्ठे है। क्या मुद्दे हैं मैडम भागलपुर के, क्या सोच कर आई? अच्छा, ये सोच के कि पहला ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं मतलब पहले वोट देकर उसके बाद नाश्ता पानी होगा, फिर बाद में। हाँ, आप लोग महिला है, महिला सशक्तिकरण को लेकर काम हुआ यहाँ? अब ऐसा तो कुछ खास हमको दिख नहीं रहा है, काम अभी बहुत कुछ होना बाकी है। स्मार्ट सिटी अभी तक झलकता नहीं है वैसा, तो काम तो होना अभी लाजमी है। बहुत सारा काम है अभी जो कि होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण में ऐसा कुछ नहीं लग रहा है हमको कोई विशेष काम हुआ है। सिस्टर आप बात करेंगे? नहीं बात करेंगे? चलिए मैं आगे आता हूँ। सिस्टर आप बात करेंगे, भागलपुर में क्या हुआ, विकास हुआ कि नहीं हुआ? हमको मालूम नहीं। आप वोट कास्ट करने आई हैं आप, तो कुछ तो सोच कर आएंगे। सुबह सुबह आ गई हैं। हाँ, क्या सोचा आपने, पहले क्या होना चाहिए? विकास तो हो रहा है जी, ठीक, बस वोट करने आई सबसे पहले। नाश्ता वास्ता ब्रेकफास्ट हो गया आपका? हो गया, उधर आए जी, घर में। जी मैडम बोल रहे, बोलिए प्लीज बोलिए। मतदान देना हमारा अधिकार है, उसके लिए चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े, हमें उठा करके देने आना ही है। बिल्कुल, तो देखिए ये मतदान जरूरी है, तमाम लोग जान रहे हैं और महिलाएं बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सेदारी भी ले रही हैं। हिमानी का रुख कर लेते हैं। हिमानी, ओवर टू यू, वहां क्या चल रहा है ये बताइए। देखिए अनूप, आप भागलपुर का हाल दिखा रहे थे, वहां पर जो जनता है उनसे बात कर रहे थे क्या उनके मुद्दे हैं। लेकिन जहां पर मेरी मौजूदगी है गाजियाबाद में, जिसे गेटवे ऑफ यूपी कहा जाता है, जैसा कि मैं बार बार ये कह रही हूँ, और यूपी ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता जो है वो भी यूपी से ही जाता है। और यहाँ इस बार अगर बात करूं तो बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में अतुल गर्ग है, डॉली शर्मा उधर कांग्रेस से, और साथ ही साथ अगर बात करें बसपा की ओर से तो नंद किशोर पुंडीर इस बार चुनावी मैदान में है। इस बार यहाँ से ना तो कोई जनरल है, ना ही रक्षा मंत्री है। जनरल वीके सिंह को इस बार टिकट नहीं दिया गया है, बदल दिया गया है। अतुल गर्ग की जगह चुनावी मैदान में कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ जो कि वोट अपना देकर आए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप वोट देने यहाँ पर आए, किस आधार पर आपने बटन दबाया, क्या मुद्दे दिमाग में सोच कर आए? मुद्दे देखिए, अतुल गर्ग जी खड़े हैं, बीजेपी है, क्लियर है यहाँ से तो। अच्छा, बाकी कोई मुद्दा ही नहीं है? यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। गाजियाबाद की सीट बिल्कुल क्लियर है, बीजेपी रही है शुरू से एंड तक, और बीजेपी ही आए। विकास हुआ है? विकास होता है हमारे गाजियाबाद में। वीके सिंह जी थे तब भी हुआ है, राजनाथ जी थे तब भी हुआ है, और अब भी उम्मीद लगाई है कि होगा। तो वीके सिंह जी थे तब भी विकास हुआ, वो कह रहे हैं, और राजनाथ जी थे तब भी विकास हुआ है। कुछ और लोग इस वक्त हमारे साथ आगे अपना वोट डालकर यहाँ पर आ रहे हैं। आप क्या सोचकर, आप एक महिला भी हैं, महिला से जुड़े तमाम मुद्दे और आजकल मंगलसूत्र और न जाने क्या क्या इस तरह के मुद्दे जो हैं वो सुनाई दे रहे हैं चुनावों के बीच, क्या सोचकर आप गई थी वोट डालने के लिए, बटन दबाने के लिए?
बटन दबाने के लिए तो ये सोच के गए थे कि भारत में जितना विकास अभी हो रहा है उससे पहले कभी नहीं हुआ था, तो अभी तो हम कुछ मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि होना चाहिए अभी? नहीं, महिलाओं के लिए इतना सब कुछ हुआ है तो ये तो बहुत अच्छा ही हो रहा है, तो इससे ज्यादा और भी ज्यादा अच्छा होगा, तो हम तो यही सोच के गए अभी। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं जो कि अपना वोट डालने अभी जा रहे हैं, अपना वोट अभी उन्होंने कास्ट नहीं किया है, तो क्या सोचकर आप जा रही हैं? अभी दिमाग में कुछ चल रहा है कि क्या सोचकर बटन दबाएंगे? उधर देखिए नहीं, थैंक यू चलिए ठीक है, अब कुछ और मैं अपने विजय सीपी सिंह से कहूंगी। विजय जी जाम ही नहीं है, व्हील चेयर के लिए हमारे बुजुर्ग आदमी ने आना है, वो कैसे वोट देंगे? व्हील चेयर बिल्कुल ही नहीं है, हमारी मिसेज है, शी कांट मूव इजिली। कुछ शिकायतें भी यहाँ पर लोगों को हैं, थोड़ा मैं अपने विजय सीपी सिंह को कहूंगी कि आप आगे आए, कुछ और भी लोगों से हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ युवा हमारे साथ है, वोट डाल लिया आपने? पहले अपनी वो स्याही लगी उंगली जरा दिखाइए और ये बताइए कि क्या युवा हैं आप, आपके क्या मुद्दे हैं? ऐसे जी खास कोई ऐसा मुद्दा है नहीं, मेन हमारा यही है कि जो भी हम जिस भी सरकार को दें वो अच्छा काम करे, हमारे एजुकेशन में और करे। जैसे मैं कॉलेज जाता हूँ तो रोड बननी शुरू हो गई है, काफी प्रगति हो रही है, इसलिए हमने बीजेपी को वोट दिया है। नहीं, मैं आपसे ये नहीं पूछ रही कि आपने किसको वोट दिया है, मैं बस आपके मुद्दे पूछ रही हूँ, और बताना भी नहीं चाहिए कि आपने किसको वोट दिया। जी, क्या मुद्दे हैं? ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, बस ये है कि हमारे लिए काम करे और कोई दिक्कत नहीं है, बस यही होना चाहिए। विकास हुआ है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, विकास हुआ है? हाँ जी, क्यों नहीं हुआ, बहुत विकास हुआ है। अच्छा ठीक है, मैं एक बार वापस जरा स्टूडियो में चलती हूँ। हमारे साथ कुछ मेहमान भी इस वक्त स्टूडियो से जुड़े हुए हैं और मेरे सहयोगी मृदुल शर्मा इस वक्त वहां स्टूडियो में मौजूद हैं, एक बड़ी टीम ग्राउंड पर भी मौजूद है, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन पहले स्टूडियो में सीधा चलते हैं। मृदुल, ओवर टू यू। बिल्कुल, और देखिए अलग अलग जगह से हमारे तमाम सहयोगी आप तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, लेकिन समीकरण क्या कहते हैं सीधे रुख करेंगे। दुष्यंत जी हमारे साथ जुड़ गए, अवधेश जी हमारे साथ जुड़ गए, और भी खास मेहमान है, उनका रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले अवधेश जी आपके पास आ रहा हूं मैं, क्या इस वक्त समीकरण कह रहे हैं? तस्वीर आप देख रहे हैं, सुबह से ही मतदान के लिए लोग निकल रहे हैं, इस बार क्या तस्वीर आप देखेंगे? देखिए, पहले चरण के मतदान में थोड़ी उदासीनता थी, लेकिन दूसरे चरण के मुद्दे इतने महत्वपूर्ण है कि देश में नए सिरे से आलोड़न पैदा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने जो अपने घोषणा पत्र में तो हालांकि नहीं कहा, लेकिन घोषणा पत्र के प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल जी ने जो लगातार भाषण दिए कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो जाति जनगणना के साथ दूसरा क्रांतिकारी कदम उठाएंगे कि लोगों की संपत्ति का सर्वे करेंगे और मुझे लगता है अवधेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार दुष्यंत जी का रुख कर लेते हैं। दुष्यंत जी, बिल्कुल मैं इनकी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं, और वोट भी करके आ गए दुष्यंत जी। तो एक्सरे होगा, भारतीय समाज का एक्सरे होगा, सोशल और इकोनॉमिक सर्वे होगा, और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं जैसे कि हमारे ओबीसी के भाई हैं, हमारे निषाद भाई हैं, जो नदियों के किनारे रहते हैं, जिनके पास आज भी पक्के मकान नहीं है, जो काछी समुदाय के लोग हैं, कोरी समुदाय के लोग हैं, जो अति पिछड़े हैं, उनका डेटा एकत्रित किया जाएगा और उनकी माता बहनों को 1 लाख